हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे एंड प्लीज़ अच्छे से रहिए, मास्क पहनिए, हाथ को हमेशा धोते रहिए, हमेशा सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आपने मेरा इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गैप के बारे में। गैप क्या होता है? पिछले वीडियो में मैं ये सारा कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, लेकिन फिर से आज कुछ जो मिस हो गया था मैं वो सारा प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। जैसा गैप क्या होता है? गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक गाइडलाइंस है, ठीक है। मतलब इसके अनुसार ही पूरा अकाउंटिंग चलता है। ओके, गैप के अनुसार ही पूरा अकाउंटिंग में जितना भी हम लोग काम करते हैं, जितना भी फॉर्मेट है, हर चीज़, रूल्स, प्रिंसिपल सब इसी के ऊपर में ही है। तो गैप इज़ द फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रोफेशन। अकाउंटिंग प्रोफेशन का मेन जो है, जड़ जो है वो गैप है, ठीक है। क्योंकि गैप जैसा बोलेगा, जैसा प्रिंसिपल्स है उसके अनुसार ही हमको चलना होता है। तो गैप का जो पहला प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी को हम लोग ऑल्सो सेपरेट एंटिटी भी कहते हैं, इकोनॉमिक एंटिटी भी कहते हैं। ओके, तो बिजनेस एंटिटी क्या बोलता है कि बिजनेस एंटिटी इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ओनर्स एंड शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा बिजनेसमैन और बिजनेस ये दो पर्सन है, ठीक है। ये दो लोग हैं, कभी भी हम इनको एक में नहीं ऐड करेंगे। मतलब हमेशा इनको हम दो नज़र से देखेंगे। हमारे पास दो आँख है ना, तो हमेशा हम इन दो को दो नज़र से देखेंगे। क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो पैसा क्या करता है? इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। क्यों करता है भाई? क्योंकि उसको फ्यूचर में जाके प्रॉफिट हो। ओके, तो वो एक तरफ से क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना। तो बिजनेसमैन जब भी कुछ पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए पैसा विड्रॉ या कुछ भी एक्सपेंस करता है तो उसको बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा होता है वो बिजनेस में नहीं, वो अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि भाई बिजनेसमैन और बिजनेस ये दो लोग हैं, ठीक है। इन दोनों को एक बुक्स में मत रिकॉर्ड करो। ओके, समझ में आया? मतलब पर्सनल ट्रांजैक्शन जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दूसरा जो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई बिजनेस रुकना नहीं चाहिए, वो एट द टाइम चलते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहला जो एग्जांपल है बीएसएनएल। देखिए बीएसएनएल जो है कब से स्टार्ट किया है और अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरा एक बिजनेस है और वो मैं 10 साल तक चलाया, फिर मेरा जो जनरेशन आएगा वो फिर 10 साल चलाएगा, फिर उसका जो जनरेशन आएगा वो 10 साल चलाएगा। मतलब बिजनेस स्टॉप नहीं होना चाहिए, बिजनेस को हमेशा रन करवाना है, चलते रहना है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही बताता है कि हमेशा कंटिन्यू करो इसको। इट एज्यूम दैट एनी एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट identically in this basic generally assets are record based on their original cost and not on market value। हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। समझ में आया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? कि हमेशा ये बिजनेस चलते रहेगा भाई, रुकने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इसमें हमेशा मनी को रिकॉर्ड करते हैं, ओके, करेंसी को रिकॉर्ड करते हैं, ओके। इमोशन, लव नहीं आता है इसमें, ठीक है। अगर आप इमोशन और लव इसमें ऐड करेंगे ना तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नहीं कहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑफिस है, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अगर कुछ एम्प्लॉयज़ में झगड़ा हो जाता है और वो कुछ एसेट्स, ऑफिस का जो एसेट्स है वो अगर कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो बॉस जब भी आएगा ना तो वो एसेट्स को देखेगा, यार ये दोनों के झगड़ा के चलते मेरा एसेट्स खराब हो गया, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही बताता है, ओके, कि हमेशा पैसा का तुलना किया जाता है। सपोज कि मान लीजिए कि पापा काम से आए रात में, हम दो भाई लोग झगड़ा किए, टीवी तोड़ दिए, ठीक है। तो पापा आएंगे ना तो हमेशा पहले टीवी को देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि मेरा दोनों लड़का झगड़ा किया है, ओके। इसमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है, ओके। नेक्स्ट जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट।
या इसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट को कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या बोलता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट कि ऑल बिजनेस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड शुड बी वैल्यूड एंड रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल कैश और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ, नॉट द प्रिवेलिंग द मार्केट वैल्यू और द फ्यूचर वैल्यू। इसमें क्या होता है ना कि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे हमको दिखाना होता है। क्या होता है कि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना होता है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है कि जैसे मान लीजिए आप 1 अप्रैल को एक मशीनरी परचेस किए 1.5 लाख रुपये में, ठीक है। एक 1.5 लाख रुपये में आप एक एसेट्स खरीदे। अब वो हर साल क्या होता है उसमें भाई कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस ऐड होता है ना, डिप्रिशिएशन चार्ज होते रहता है। तो आप उसको अगर 5 साल के बाद, ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि आप भाई मशीनरी कब खरीदे थे, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट बताओ कि भाई हम 1.5 लाख में खरीदे थे। अब आप जो 10-10 हज़ार करके हर साल जो मतलब डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा लेकिन एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट हमारा 1.5 लाख ही होगा। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही बताता है। नेक्स्ट जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड दैट रेवेन्यू रिकॉर्डेड इन द गिविंग अकाउंटिंग पीरियड शुड हैव एन इक्विवेलेंट एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन ऑर्डर टू शो द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जैसे कि मान लो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ मैचिंग कॉन्सेप्ट का कि आप 10 आइटम खरीदे हो, ठीक है। 10 आइटम खरीदे हो मान लो 100 रुपया करके, तो कितना हो गया 1000 हुआ। परचेस किए हो आप 10 आइटम 100 रुपया करके, तो टोटल कितना 1000 हो गया। अब आप उसको सेल करोगे, मान लो कि हम 5 आइटम सेल किए 150 रुपया में, मतलब हर एक आइटम का दाम 150 रुपया करके, तो 5 आइटम का दाम कितना हो गया 750, 750 रुपया हो गया। तो अब बताओ इसमें मेरा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये हमेशा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे हुआ सर? 5 आप आइटम सेल किए हो 150 करके, ठीक है। एक आइटम का दाम कितना था 100 रुपया, आप हर आइटम को बेच कितना रहे हो 150 रुपया में, मतलब 50 रुपीज़ आपका प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है ना। तो 750 में आप बेचे हो लेकिन आप खरीदे कितना थे 5 आइटम को 500 में, तो 250 रुपया प्रॉफिट हुआ ना। तो ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। समझ में आया आपको? ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट यही बताता है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि विद इन द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के अंदर आपको जितना भी अकाउंटिंग प्रोसेस है, प्रिंसिपल्स, जितना भी बिजनेस टू कंप्लीट इस डेट के अंदर कर लेना है। मतलब बिजनेस का सारा जो डेटा है इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपको कर लेना है। अकाउंटिंग पीरियड में भी मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, ठीक है। जो रिपोर्ट जो हम लोग सबमिट करते हैं वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी होता है और एनुअली भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या बताता है? कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट बताता है कि भाई द प्रिंसिपल्स स्टेट दैट गिवन टू ऑप्शंस इन द अमाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन द अमाउंट रिकॉर्डेड शुड बी द लोअर रेदर देन हायर वैल्यू। मतलब आपके जो बिजनेस में विद इन द फाइनेंशियल ईयर, मतलब हमेशा जो लॉस होता है ना, लॉस को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। कंजर्वेटिव बोलता है कि हमेशा लॉस को तुम भाई रिकॉर्ड करो, पहले लॉस को रिकॉर्ड करो। अब मान लो कि ट्यूशन फीस है 500 रुपया, ठीक है। अब पता नहीं कि वो हम नेक्स्ट मंथ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये पता है कि मेरे पापा नेक्स्ट मंथ में ज़रूर उनको जो सैलरी मिलेगा वहाँ से हमको 500 रुपया मिल जाए। तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमेशा लॉस को रिकॉर्ड करना है भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, नॉट प्रॉफिट। पहले ही प्रॉफिट नहीं लिख देना कि पापा को सैलरी मिलेगा तो हम 500 रुपये ईजिली दे देंगे, नहीं। पहले लॉस को लिखो कि 500 रुपया कहाँ से देंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट यही बताता है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई आपको, मतलब क्या हिंदी में बोलते हैं स्थिरता। मतलब एक जगह हो तो आप एक जगह ही पे काम करो ना अच्छे से, बार बार चेंज करने का क्या ज़रूरी है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं एक कंपनी में हूँ, 2 महीने के बाद दूसरा कंपनी में चले गया, 3 महीने के बाद तीसरा कंपनी में चला गया, तो ये मतलब परफॉर्मेंस ख़राब होता है। तो इसमें क्या बोलता है कि आप भाई फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं करना है। मतलब भाई जो
टैली आप यूज़ कर रहे हो तो टैली में ही यूज़ करो ना फिनेंशियल ईयर, बार बार चेंज करने की क्या ज़रूरी है। हाँ, चेंज कब कर सकते हो, जब आपको ज़्यादा अर्जेंट है, ठीक है, तब हम इसको चेंज करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जिसमें आप काम कर रहे हो उसी में करो, ठीक है। फिनेंशियल ईयर चेंज नहीं करना है बार बार। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बोलता है कि भाई मतलब इसको आसान भाषा में बोले तो बोलते हैं कि डिस्क्लोज ओनली मेटेरियल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो है सिर्फ आप मेटेरियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो। अब इसका मतलब क्या होता है मेटेरियल को, जैसे कि मान लो कि मेरा एक चाय का दुकान है, ठीक है, मान लो एक चाय का दुकान है, उसमें किसी दिन कोई MP या MLA या कोई मिनिस्टर या कोई एक्टर ही आ गया, मान लो सपोज सलमान खान आ गए। अब आने के बाद वो मेरे दुकान पे तो मैं तो खुश हो गया कि भाई सलमान खान इतना बड़ा एक्टर आया है। ओके, अब उनको मैं चाय बिस्कुट नाश्ता कुछ कराऊंगा, तो अब मैं उनसे थोड़ी ना मांगूंगा कि आप मेरा 20 रुपया आप दो मेरा चाय नाश्ता का। तो वो सब जो आइटम के पीछे जो मेरा मतलब एक्सपेंस हुआ है वो सबको क्या करेंगे कि किसी भी हेड में, बजट हेड में उसको ऐड कर देंगे। ये नहीं कि छोटा मोटा एक्सपेंस को भी हम मतलब बताते फिरेंगे, रिकॉर्ड करेंगे लेकिन उसको हम डिस्क्लोज नहीं होने देंगे, ठीक है। मतलब छोटा मोटा एक्सपेंस है भाई, साल में एक बार या 5 साल में 10 साल में एक बार आ गया सलमान खान, तो ठीक है, डेली तो आने वाला नहीं है ना, एक बार आने वाला है। तो मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही बताता है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। हम इंडिया में रहते हैं तो क्या है, हमारा पासपोर्ट है, पासपोर्ट जो हमारा प्रूफ है। दूसरा पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सब क्या है, प्रूफ है कि भाई हम अभी जिंदा हैं, हम अभी इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का साइन होना चाहिए, शेयर होल्डर्स का साइन होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी बताता है कि डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस होना चाहिए आपके पास, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्यूरल को हम लोग एजम्पशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। एजम्पशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें मेन होता है सर्विस आप कब ले रहे हो, ठीक है। आप इसमें मेन होता है कि सर्विस कब ले रहे हो। जैसे कि मान लो मुझको कोई ऑर्डर दिया 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को मुझको ऑर्डर मिला कि भाई तुमको 10,000 सामान बना के भेजना है। 2 तारीख को, 2 तारीख को हम मुझसे कुछ एडवांस ले लिए, ठीक है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सा डेट हम लिखेंगे, 1 अप्रैल की 2 अप्रैल की, जिस दिन हम गुड्स डिलीवरी कर रहे हैं उसको, मतलब सारा गुड्स जो उसको हम सौंप रहे हैं, तो हम लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे जो जिस दिन हम गुड्स उसके पास दे रहे हैं, मतलब 5 अप्रैल। पहला को हमको ऑर्डर मिला, दूसरा को वो मेरे को एडवांस दिया, बट हम गुड्स उसको फाइनली कब जाके दिया है, 5 अप्रैल को, ठीक है। तो एजम्पशन कॉन्सेप्ट या एक्रूल कॉन्सेप्ट यही बताता है, ओके। तो होप कि आपको ये सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट समझ में आया है। देखिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिए, ठीक है। इसके पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं, जितने भी अकाउंट्स लेके पढ़ना चाहते हैं, ओके। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछो। एक और होता है ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिसमें भाई हम लोग 2 तरह, जाना आना, मतलब एक डेबिट हो रहा है तो एक क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। ड्यूअल कॉन्सेप्ट यही बताता है। एक होता है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग रेवेन्यू या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, जिसमें रेवेन्यू से रिलेटेड सारा बात होता है, ठीक है। तो ये जितना भी हमने बताया है कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, प्लीज़ आप इसको फॉलो करो, ठीक है। बुक्स जो दिया हुआ है बुक्स पढ़ो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय बाय।